बच्चों, ये वीडियो मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया है और मैक्सिमम इसमें से न्यूमेरिकल ही आते हैं। इसके जो पहले वाला चैप्टर आप लोग पढ़े, बिलियन सोल्यूशन पढ़े, इस साल आपके इम्तहान में उसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन की PDF फाइल पीछे भेजा था व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको वहां से देख लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन। आप लोग अपनी NCERT बुक खोल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन पढ़ा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे कहते हैं वैद्युत रसायन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द वैद्युत रसायन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सभी ध्यान दो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उस ब्रांच को वैद्युत रसायन। क्या क्या समझो इधर, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान देना, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा, रासायनिक ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज हम पढ़ते हैं, उसको वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हम लोगों की डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनते हैं, वॉच, उस वॉच में छोटी बैटरी लगती है, बटन सेल, वो उसमें यही रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसमें अध्ययन होता है, उसमें यही चेंज होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। हम लोग इन्वर्टर की बैटरी घर में यूज करते हैं, हम लोग टॉर्च का सेल यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं। इस सब में, इसमें सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रोल है। इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज। बहुत सारे मेटलों के निष्कर्षण में, धातु का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, सोडियम का निष्कर्षण, सिल्वर का निष्कर्षण, इन सभी मेटलों के निष्कर्षण में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। बहुत सारे केमिकल के फॉर्मेशन में, जैसे NaOH का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण, ब्रोमीन का निर्माण, NaOH का निर्माण, H2SO4 का निर्माण, NaOH का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण, ब्रोमीन द्रव का निर्माण, इन सब यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो हम लोगों की डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है। बहुत सारे सेल के निर्माण में हम लोग इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं, व्हीकल की, मोटर गाड़ियों की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, घड़ी की बैटरी है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसे कहते हैं रसायन, तो आप बताएंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज पढ़ते हम लोग हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने घर में इन्वर्टर की बैटरी ले लो, जब लाइट कट जाती है तो हमारा पंखा चलता है, फैन चलता रहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है, उस समय केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। जब लाइट आ गई, हमारी बैटरी वहां डिस्चार्ज हो गई, तो बैटरी चार्ज होगी ना, तो जब लाइट आएगी तो जब बैटरी हमारी चार्ज होगी तो उस समय क्या होगा, उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें तो चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो बताओ ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसे वैद्युत रसायन। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ये विभिन्न प्रकार के सेलों में होता है। इसमें होता है सेल, जिस सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, ये विभिन्न प्रकार के सेलों में होता है, जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ध्यान देना, इन सभी सेलों में जो रिएक्शन होते हैं, दैट रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। वो कौन रिएक्शन होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इन सेलों में जो रिएक्शन होते हैं, द रिडॉक्स रिएक्शन, आप लोग पीछे पढ़े हैं 11th में कि दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अर्थात विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन में जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो बताओ क्रियाएं कौन है? और क्रियाएं रिडॉक्स क्रिया, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए अब आपसे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो मैं बताया आप लोगों को कि रसायन विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और ये सारी क्रियाएं एक प्रकार की सेल में होती है, वैद्युत रासायनिक सेल। अब सुनो, ये वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो तरह के क्या तरह होते हैं? दो। नंबर 1 विद्युत घटनी सेल, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। नंबर 2 गैल्वानिक सेल, जैसे वोल्टिक सेल कहते हैं। इस विद्युत घटनी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इस सेल में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन, यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन जहां होता है वो विद्युत घटनी सेल होता है। और इस केस में पढ़ेंगे जो गैल्वानिक सेल है, इस सेल में होता है केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो गैल्वानिक सेल, तो इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा चेंज बताओ कहां होती है? वैद्युत ऊर्जा। तो अब इस चैप्टर में मैं आप लोगों को दो प्रकार का सेल पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा विद्युत घटनी सेल, इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पढ़ाऊंगा आपको गैल्वानिक सेल, इस सेल में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू क्या बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ये जो सेल होता है गैल्वानिक, ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब जब ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा कर देंगे, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, इसमें चेंजेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये सेल होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जब तक हम वाई सोर्स से इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तब तक सेल काम करना शुरू नहीं होगा। तो वो स्पॉन्टेनियस, जब भी उसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरी हो जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, ये सेल काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बताओ कैसा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब तक हम वाई सोर्स से एनर्जी ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये सेल काम करना शुरू नहीं करेगा। तो ध्यान देना कि वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक वैद्युत घटनी सेल, एक गैल्वानिक सेल। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होती है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। अब इसमें रासायनिक ऊर्जा कहाँ चेंज होती है बताओ? वैद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। अब इन दोनों सेलों के बारे में आपको हम बारी बारी बताएंगे। ध्यान देना, ये वैद्युत रासायनिक सेल है और ये वैद्युत घटनी सेल। तो अब आपको हम बताएंगे कि वैद्युत घटनी सेल क्या होते हैं और बताएंगे गैल्वानिक सेल। और ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम जो है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत घटनी सेल, यह विद्युत अपघटनी सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
कौन सेल है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं पीछे बताया था आप लोगों को ना, इस सेल के तरह के दो तरह, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। तो ये विद्युत भटनी सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? सुनो क्या इसकी खासियत होती है, क्या इसका काम होता है। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या यूज हम पीछे बताया आप लोगों को, अब सभी सुन लोगे इस सेल की क्या खासियत है। इस सेल की ये खासियत है कि इसमें एनोड और कैथोड, देखो ये दोनों एनोड और कैथोड हैं, ये नॉन रिएक्टिंग मेटल के होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं, कार्बन के होते हैं। जो नॉन रिएक्टिंग मेटल होते हैं वो इनके इलेक्ट्रोड होते हैं, जो ये रिएक्शन नहीं करते, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं दे आर केमिकली इनर्ट। सभी समझते हो केमिकली इनर्ट मतलब क्या होता है, कि ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये प्लेटिनम का होता है, कार्बन का होता है, ग्रेफाइट का होता है, जो केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये एनोड और कैथोड दोनों रॉड ये एक ही पार्ट में होते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इस विद्युत भटनी सेल में एनोड और कैथोड दोनों एक ही बर्तन में होते हैं, दोनों एक ही पार्ट में होते हैं। अच्छा बात सुनो हमारी ओर से, एनोड इसका पॉजिटिव होता है और कैथोड इसका नेगेटिव होता है। इसका एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। लेकिन जब तुमको मैं गैल्वानिक सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका उल्टा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैल्वानिक सेल में इसका उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। और एनोड पर रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। अब तुम सभी जानते हो कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे होता है लॉस ऑफ, क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वही तो ऑक्सीडेशन है, पीछे पड़े आप लोग हैं। और यहाँ बताओ क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वहां इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इसमें ध्यान से देना, इस सेल की खासियत क्या है? इसमें एनोड कैथोड दोनों एक ही बर्तन में होते हैं। इसका एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। इसके एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब देखो जब इसका एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से, देखो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, इसका मोशन हो रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां घूमते जाएगा? कैथोड पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनोड से कहां जा रहा है? कैथोड पर जा रहा है। अब देखो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगी, जब इसमें इसको तुम बैटरी से यहाँ पे जोड़ दोगे, जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे, जब इसको बैटरी से जोड़ोगे, धारा इसमें पास करोगे, तो जब इसमें क्या होगा? देखो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिसमें धन और ऋण दोनों आयन हो। तो इसमें जो धनायन होते हैं वो कहाँ मोशन करेंगे, कहाँ गति करेंगे? ऋणायन की ओर। यानी इसमें धन जो धनायन होंगे वो कैथोड में गति करेंगे, और इसमें जो ऋणायन होंगे वो कहाँ गति करेंगे? एनोड में गति करेंगे। धनायन कहाँ गति करेंगे? कैथोड की ओर। ऋणायन कहाँ गति करेंगे? एनोड की ओर। ऋण वाले धन पे जाएंगे, धन वाले कहाँ जाएंगे? ऋण पे जाएंगे। और ये बस भी और एक होता है डेल्टा जी। डेल्टा जी का गिब्स फ्री एनर्जी, ये उष्मागतिकी में था, तुम लोग 11th में पढ़े होंगे, हम तो नहीं पढ़ा पाए, इसमें कोरोना से कोचिंग बंद हो गई। तो डेल्टा जी का गिब्स फ्री एनर्जी, इसके लिए इस सेल में डेल्टा जी का वैल्यू धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि यहाँ पे वाई सोर्स से जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तब इसका सर्किट पूरा होगा, तब इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगा। तो जिस सेल में वाई सोर्स से ऊर्जा देते हैं उसके लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है, और जिस सेल में वाई सोर्स से ऊर्जा न देना पड़े, धारा पास हो जाए, उसके डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। और ऐसा किसमें होगा? गैल्वानिक सेल में होगा। गैल्वानिक सेल में डेल्टा जी का मान कैसा होता है? तो इसकी खास बातें सभी समझ गए। नंबर 1 बात, इसमें एनोड और कैथोड दोनों एक ही बर्तन में होते हैं। नंबर 2 बात, इसके एनोड धनात्मक तथा एनोड पर आकर्षण होता है, कैथोड ऋणात्मक तथा इस पर अपचयन होता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन एनोड से कैथोड की ओर होता है, और इसके लिए डेल्टा जी का मान कैसा बताओ? धनात्मक होता है। और तुमको क्या इसका फंक्शन दिखाते, इसकी वर्किंग दिखाते। देखो इसकी वर्किंग में क्या होता है? सपोज करो कि हम माल्टेन गलित सोडियम क्लोराइड, कैसा बताओ? गलित है, ध्यान देना। देखो एक होता है एक्वस, एक होता है गलित। एक्वस मतलब पानी में घोल दें, और गलित मतलब पानी में न घोलें, उसको टेम्परेचर पे पिघला दें। तो ये मैं गलित की बात कर रहा हूं, एक्वस की बात नहीं कर रहा।
हम गलित सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आओ हम गलित सोडियम क्लोराइड को लेकर के इसमें हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं इससे। तो देखो इधर, जब गलित सोडियम क्लोराइड होगा तो गलित सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूटेगा, बनेगा सोडियम पॉजिटिव बनेगा। अब बताओ क्लोरीन कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो देखो अब जब तुम गलित सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, बताओ इसमें सोडियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। तो अब क्लोराइड आयन बताओ कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां मोशन करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और सोडियम आयन कैसा बताओ? पॉजिटिव। ये कहां मोशन करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देख लो, इसके सोडियम क्लोराइड की जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इसमें सोडियम आयन कहां जाएगा? इधर कैथोड पर। तो इधर है, कहां जाएगा? अब क्लोराइड आयन कहां जाएगा? एनोड। क्यों जाएगा एनोड पे? तो उधर है, कहां जाएगा बताओ? घर पे जाएगा मोशन कर। अब तुमको हम दिखाते हैं कि एनोड पे क्या होगा रिएक्शन। यहां पे देखो कि एनोड रिएक्शन क्या होगा। देखो बताओ, एनोड पे कौन गया? एनोड पे गया तुम्हारा क्लोराइड है। कौन गया एनोड पे? क्लोराइड है। जब एनोड पे क्लोराइड आयन गया तो क्या होगा? होगा 2Cl नेगेटिव इक्वल टू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ एनोड पे क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन। और जब एनोड पे क्लोराइड आयन गया तो क्लोराइड आयन जाके कर गया रिएक्शन, हो गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया, 2Cl नेगेटिव बन गया Cl2। यहां से क्लोरीन गैस निकल जाए। अब इलेक्ट्रॉन जब लास्ट लिया नहीं यहाँ एनोड पे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनोड से कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनोड से कैथोड पे जाएगा तो अब तुमको मैं दिखा रहा हूं, बताओ कौन सा रिएक्शन? अब दिखा रहा हूं तुमको मैं कैथोड रिएक्शन। सभी देखो कैथोड पे क्या होगा। देखो कैथोड पे क्या है, तो कैथोड पे क्या होगा? ये हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कौन है? सोडियम आयन है। देखो कैथोड पे सोडियम आयन है कि नहीं? तो सोडियम आयन वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब सोडियम आयन वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बताओ क्या बन जाएगा? 2Na। यानी ये सोडियम मेटल बताओ इस पर क्या होगा? डिपॉजिट होकर जाएगा। सोडियम मेटल जाके इस राड को बताओ क्या होगा? जमता जाएगा। समझ रहे हो? तो बताओ तुमसे कोई पूछ दे कि माल्टेट सोडियम क्लोराइड की, गलित सोडियम क्लोराइड की जब विद्युत अपघटन करते हैं विद्युत अपघटन सेल में तो क्या होता है? तो बताओ ये एनोड से क्लोरीन गैस निकलती है। अब कैथोड पर सोडियम मेटल बताओ क्या होता है? जमा। कोई पूछते व्हाट हैपेंड है, क्या होता है जब गलित सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? तो कह दोगे गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर एनोड से क्लोरीन गैस निकलती है। अब कैथोड पर सोडियम मेटल बताओ क्या होता है? जमा होता है। अब तुम सभी देख लो, बताओ इस मेथड से हमको सोडियम मेटल मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सोडियम मेटल से जमा हो। सोडियम क्लोराइड से अगर तो सोडियम मेटल प्राप्त करना हो, क्या कर लेंगे? गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। तो बताओ कैथोड पे कौन मेटल मिल जाएगा? सोडियम मेटल। एनोड से कौन गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज हुआ कि नहीं यूज? इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू क्या बताओ? केमिकल एनर्जी। देखो यहाँ सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन गैस बताओ क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है? क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब गलित सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? क्या होता है? करोगे इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड पे सोडियम मेटल बताओ क्या होगा? जमा होगा। ये सारी बात तुमको समझ में आ गई।